आज की कहानी जो है शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति की, जो कि एक व्यक्ति होता है। जब अपने ससुराल जाता है तो उसके सामने एक दुल्हन खड़ी होती है और दुल्हन का घूंघट थोड़ा लंबा होता है। उस दुल्हन को ये नहीं पता होता है कि उसके सामने जो दूल्हा खड़ा है कि वो दूल्हा उसका अपना है या किसी और का दूल्हा है। अब इस तरह से वो दूल्हा जो है उस दुल्हन के साथ में सुहाग रात मनाता है, और सुहाग रात मनाने के बाद में जब उसको मौका मिलता है तो उस दुल्हन के जेवरात वगैरह ले करके रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा उसी दुल्हन के साथ में नहीं करता है, बल्कि ऐसे वो 250 दुल्हनों के साथ में ऐसा करता है। और वो जब पकड़ा जाता है तब जो कहानी सुनाता है, लोग बहुत हैरान और परेशान होते हैं। कहते हैं एक आदमी ऐसे कैसे इतनी दुल्हनों के साथ में और बड़े आसानी से सुहागरात मना लेता था और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता था। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। और कहानी आज की जो है जोधपुर राजस्थान की है, जहाँ जोधपुर का एक छोटा सा गाँव लगता है। उस गाँव में 1985 का वक्त होता है। एक दुल्हन होती है जिसका नाम होता है, एक लड़की होती है 17 साल की जिसका नाम होता है सावित्री। सावित्री की जो शादी होती है 1981 में हो गई थी। उस टाइम जो है जो उसकी शादी हो गई थी सावित्री की, तो बाल विवाह होता था उस समय। उस दौरान जो है बाल विवाह होता था। और राजस्थान की जो प्रथा है कि जो महिलाएं होती हैं उनका घूंघट थोड़ा लंबा होता है, और उसी कारण से वो उस रात के अंधेरे में जो शादी होती है तो जो बालिका होती है, वो छोटी लड़की होती है, वो अपने पति को सही से पहचान नहीं पाती है। अब उस दिन होता क्या है, एक मनोज नाम का लड़का आता है उसके घर पे, और रात का वक्त होता है, करीब 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होता है। उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और घर से उस घर की औरतें निकलती हैं, उसकी माँ निकलती है उस लड़की की, और पूछा जाता है आप कौन? तो बोलता है कि मैं मनोज बाड़मेर से आया हूँ, अब जमाई राजा हूँ। इतनी बात सुनकर जो है भाई जमाई राजा आए हैं तो उसकी खातिरदारी में सारे लग जाते हैं, और उसको बैठाया जाता है। चाय पानी नाश्ता सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। रात हो यानी कि खाना पीना की हर कोई, वो जो जमाई राजा होते हैं वो ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। कहते हैं कि मैं जा रहा था इसी रास्ते, यानी कि मैं कहीं से आ रहा था तो मुझे रात ज़्यादा हो गई थी, तो मैं सोचा कि आपके यहाँ यहीं पे रुक जाऊँ, अगर आप लोगों का कोई एतराज़ ना हो तो। अब जमाई राजा हैं तो कौन एतराज़ करेगा, हर कोई अपनी इज्जत करता है और बैठा लेता है, और उनकी सेवा में लग जाते हैं। रात होता है, जब लड़की कुछ खाना वाना उनके लिए चाय नाश्ता कुछ लेके आ रही होती है, तो जो जमाई राजा होते हैं, जो दूल्हा होता है मनोज, वो कहता है कि अगर आपको मेरे पास आना है तो इस तरह से मत आओ, एक दुल्हन की तरह सज संवर के पूरे फिर आओ हमारे पास में। अगर आपको आने का शौक़ है तो उस तरह से आओ, इस तरह से मत आओ। अब वो लड़की जिसका नाम सावित्री होता है, वो जाकर अपनी माँ से सारी बात बताती है कि जो जमाई राजा हैं, जो दूल्हा है, वो इस तरह से बात कह रहा है कि अगर आपको मेरे पास आना ही है तो इस तरह से ना आओ, सज संवर के आओ, एक दुल्हन की तरह बन के आओ। तो वो लड़की की जो माँ होती है वो कहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक दिन तो तैयार होके उसके घर दुल्हन बन के जाना ही है। चाहे आज जाओ चाहे कल जाओ, तुम्हें जाना है, तुम्हें इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब वो लड़की है जो कि सज संवर के दुल्हन बनती है, और खाना पीना खाने के बाद में वो दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के पास में जाती है। रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे का 11 का वक्त होता है। अब दोनों बैठते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं और वक्त बीतता है। और जब दुल्हन होती है उसके सारे जेवरात वगैरह जो है वो उतार के रखते हैं, और उसके साथ में सुहाग रात मनाते हैं। अब जो दूल्हा होता है, जो मनोज होता है, वो कहता है कि ये जेवर जो हैं थोड़ा पुराने हो गए हैं, इनको हमें दे देना और हम इनको सही करा के आपको वापस दे दूँगा। जो लड़की होती है सावित्री, वो भी बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि दूल्हा ऐसे कह रहा है और नई जेवर मिल जाएगी, वो कोई इतराज़ भी नहीं होता है। अब इस तरह से वो जब सुहाग रात मनाने के बाद में काफ़ी जब सो जाती है दुल्हन, वो उसको लग जाता है कि अब इस घर में कोई जाग नहीं रहा है। तो जैसे वो मौका पाता है उस घर से वो जेवरात वगैरह के लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब इस तरह से जब कहानी आगे बढ़ती है, अब 1 महीना का वक्त और बीतता है। जब जमाई राजा फिर से अब उस घर में आते हैं, उस टाइम जो होते हैं
जमाई राजा आते हैं। इस टाइम जो है घर के सारे मेंबर होते हैं। उस टाइम जो थे कोई उसमें घर में आदमी नहीं थे, सिर्फ औरतें थी। इस टाइम जो है लड़की का पिता भी होता है, लड़की का चाचा भी होता है, चाची भी, सारे घर पे होते हैं। अब जब जमाई राजा आते हैं तो जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि जमाई राजा आए हुए हैं, आप पानी वानी ले आओ, इनको पानी वानी पिलाओ, इनको बैठाओ। अब उस समय जो होता है उतना ज़्यादा कोई वो नहीं करता है, चाय पानी कराया जाता है उनको, नाश्ता खाना पीना सब होता है। रात होती है, जब वो लड़की यानी कि शाम को जब रात बीत जाती, खाना पीना का सारे खा के सो जाते हैं, तो लड़की है जो दूल्हा के पास में जाती है दुल्हन बनकर। जब जो दूल्हा दूल्हा होता है वो बैठा होता है अपनी बेड पे, और दुल्हन का जब घूंघट उठाता है, तो घूंघट उठाने के बाद में दूल्हा जब दुल्हन की तरफ देखता है, और दुल्हन जब दूल्हे की तरफ देखती है, तो दुल्हन जो होती है उसका एकटक देखती रह जाती है, और उसको अचानक से चक्कर आ जाता है, और चक्कर खा के वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब इतनी बात सुनकर जो है उसकी दूल्हा है जो, वो उसकी माँ को बताता है, और सारे लोग घर के इकट्ठा होते हैं। उसको जब होश आता है तो उससे पूछा जाता है, उसकी माँ पूछती है, उसकी चाची पूछती है कि आखिर तुम बताओ, तुम्हें ऐसे क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें क्या ऐसी परेशानी, कोई तबीयत पानी सब ठीक है, उसे पूछा जाता है। तो जो लड़की होती है वो बताती है अपनी माँ से, अपनी चाची से, कि जो उस दिन, अगर ये जमाई राजा हैं, तो उस दिन कौन था जो हमारे साथ में सुहाग रात मना के चला गया और जेवरात वगैरह सारी चीज़ लेके चला गया। अब जो लड़की की माँ होती है और चाची होती है, वो कहती है कि अगर तुम्हें इस आदमी के साथ में रहना है, ये आज के बाद ये उस चीज़ को भूल जाओ, और ज़ुबान पे वो चीज़ मत लेके आना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, और ये बात किसी से कहीं भी, घर से बाहर कही, तो ये जो आदमी है ना, ये तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं, और तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। अब इस बात को वहीं दबा दिया जाता है। अब वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन जो घर के लोग होते हैं, अब जब दूल्हा पूछता है कि आखिर बात क्या हुई थी, तो जो घर के लोग होते हैं थोड़ा बहाना करते हैं, कहते हैं बीमार, तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी और इस कारण से बोलते हैं, कोई नहीं अब ठीक ठाक है। लेकिन अब जब वो जमाई राजा चले जाते हैं, तो घर के लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जो हमारी लड़की के साथ में आता है, आराम से सुहागरात मना के सारी जेवरात वगैरह लेकर चला जाता है, और वो कौन है, उसके चिंता में लग जाते हैं सारे। अब बात आगे बढ़ती है, 1988 की बात होती है। उस टाइम 24 अगस्त 1988 की वाक़या होता है। एक घर में जमाई राजा जाते हैं, रात के 9:30 बजे होते हैं, और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उस टाइम जो होता है उस घर में आदमी लोग वगैरह होते हैं, सब होते हैं घर के मेंबर। तो कहा जाता है, पूछा जाता है आप कौन? तो जो कहते हैं मैं जमाई राजा हूँ। तो जमाई राजा जो हैं, जब वो आदमी लोग होते हैं, अब औरतें जो होती हैं, राजस्थान की एक प्रथा है, उनका घूंघट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो आदमी थे उस टाइम उस लड़के को पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा जमाई है ही नहीं है। अब उसको पकड़कर काफ़ी सारी पिटाई होती है, खूब पीटा जाता है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उससे पूछा जाता है आखिर तुम हो कौन, और तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब वो व्यक्ति जो है नाम बताता है कि हमारा नाम है, मैं जियाराम जाट है, और मैं यहाँ लिमन कोट का रहने वाला हूँ। जो जियाराम जाट होता है ये लिमन कोट का रहने वाला होता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करते हो। तो वो बताता है कि मैंने उन्हीं लोगों को टारगेट करता था, ये बंदा, ये व्यक्ति जो है, कि पहले बहुत बारीकी से इस बारे में जानकारी इकट्ठा करता था कि जिस लड़की की शादी हो गई हो, उसका गौना ना गया हो, और उसके उस घर में उस वक्त उसके घर में आदमी ना हो, सिर्फ औरतें हैं, उसी घर को टारगेट करता था। और बड़ी आराम से वो अपने घर में दाखिल होकर, और दुल्हन को, जो लड़की होती है, उसको कहता था कि तुम एक दुल्हन बन के आओ, सज संवर के आओ, और सारे जेवरात वगैरह पहन के आओ। उसी दुल्हन के साथ वो सुहागरात मनाता था, और इस तरह से वो 250 दुल्हनों के साथ में सुहागरात मनाकर आराम से निकल गया था, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता है। लेकिन उस कहते हैं ना कि एक दिन अंत हर किसी का होता है, उस तरह से उसके काले कारनामों का अंत उस दिन हुआ जब वो पकड़ा गया। उस घर में आदमी लोग थे और उसको पहचान जाते हैं, और पुलिस को दिया जाता है। सबसे पुलिस ले जाती है, इसको थाने में बंद करती है, और इससे पूछा जाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात इस केस में ये है कि जो जियाराम जाट होता है, इसके खिलाफ एक भी ऐसी केस नहीं दर्ज थे, एक भी ऐसा मुकदमा नहीं दर्ज था
कि जिसमें कोई लिखाया हो, सिर्फ मुकदमे दर्ज थे तो इस तरह से थे कि हमारे घर में एक व्यक्ति आता है और हमारी बेटी के सारे जेवरात वगैरह लेकर चला जाता है। ये मुकदमा नहीं दर्ज कराया था, जबकि एक तरह से वो रेप करता था, लेकिन ये कोई नहीं दर्ज कराया था। ये ऐसा मुकदमा कोई दर्ज कहीं भी नहीं दर्ज था कि जिसमें लिखाया गया हो कि ये हमारी बेटी के साथ में ऐसा काम किया है या रेप किया है। ऐसी कोई वो नहीं होती है, और पुलिस जो है चोरी के मुकदमे दर्ज करती है और इन मुकदमों में कुछ ज़्यादा दिन जेल में रहता नहीं और छूट जाया करता था। इस तरह से वो इन घटनाओं को अंजाम दिया करता था। अब एक वाक़या होता है, 2016 का वाक़या होता है, जो है 2016 बाड़मेर की इस जियालाल जाट के खिलाफ जो होते हैं टोटल 19 मुकदमे दर्ज होते हैं, सारे चोरी के होते हैं। इसमें जो है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं दर्ज होता जिसमें कि वो लिखाया गया हो कि ये रेप का, हमारी बेटी के साथ में रेप किया या हमारी लड़की के साथ में ऐसा किया। इस तरह से कोई मुकदमा नहीं होता है। लेकिन जब 2016 बाड़मेर ज़िले के एक इलाका पड़ता है, खाड़िया खुर्द के इलाके में एक लाश मिलती है, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है, उसमें खुलासा होता है कि इस व्यक्ति की जो है लाश, इस मौत हुई थी, इसका फेफड़ा जो है खराब गया था और इस कारण से इसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है तो पता लगता है ये तो वही व्यक्ति है जियाराम जाट, जिसने कि 250 दुल्हनों के साथ में सुहागरात मनाया था। अब जो जियाराम जाट होता है वो मर चुका है, और लेकिन बड़े हैरानी की बात थी कि किस तरह से ये इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और बड़ी आसानी से अपने काम कर कर ये निकल जाता था और लोगों के गहने और उन लड़कियों की इज्जत लूट कर वो चला जाता था। किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता था और ना ही कोई रिपोर्ट लिखाई जाती है, कोई शिकायत, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं होता है। इस जियाराम जाट के खिलाफ बड़े शातिर तरीके से घटना को अंजाम देता था और उसमें सफल होकर वो निकल जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक ले जाएं दोस्तों।